me यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के बेस पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और इंट्राडे में हम ये चेक करते हैं किन किन इंस्ट्रूमेंट में ये पैटर्न पर्टिकुलर फॉर्म हुए, उन पैटर्न के हिसाब से किस तरह से मूव देखने को मिला। तो ये हमारे पास 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है जिनके नाम वाइज। अब हम एक बार इनके स्ट्रक्चर वाइज भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, ये है हमारे पास मॉर्निंग स्टार और ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर या फिर बीसीपीआर। ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, यानी कि हम उसको शॉर्ट में कहें तो ओडीआर भी कह सकते हैं। ये है हमारे पास ओडी या फिर ओपन ड्राइव सेटअप। इसमें क्या है, प्रीवियस डे के हम लो और हाई के ऊपर या नीचे क्लोज करते हैं तब ये एक्टिवेट होता है। ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें क्या है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो रही होती है। ये है ग्रीन कैंडल, जो हमारी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है जिसको हम शॉर्ट में जीसीबीओ भी कहते हैं। गैप अप रिजेक्शन, गैप अप रिजेक्शन में पहली कैंडल रेड बननी चाहिए। गैप डाउन रिजेक्शन में पहली कैंडल ये ग्रीन बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये क्या है, सीपीआर ब्रेकआउट, क्योंकि ये सीपीआर के अंदर ट्रेड करता रहे और फाइनली है ना जिधर ब्रेकआउट दे उस पर हम ये कंसिडर किया जा सकता है। तो हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं आज के दिन किस तरह से। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में प्राइस आज गैप डाउन खुली, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो ये हमारी ओपनिंग यहाँ हुई, ओपनिंग के पहले हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोज करें तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी। फाइनली ये आपका एसएल रहेगा। हम जनरली 1:2 अप्लाई करते हैं तो 1:2 का हमें यहाँ तक देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी गैप डाउन रिजेक्शन बना। ये क्या है, यहाँ ओपनिंग होने के बाद पहले नीचे गया फिर ऊपर क्लोज किया और फाइनली यहाँ आपकी एंट्री है और आपका ये एसएल पॉइंट था। यहाँ से 1:2 यहाँ पूरा हो रहा है तो यहाँ तक आपको ये ट्रेड बढ़िया देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या है कि पहली कैंडल रेड है, अब रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हम इसको कंसिडर करेंगे रेड कैंडल ब्रेकआउट, जो शॉर्ट में हम आरसीबीओ कहते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास में ये एंट्री थी, ये एसएल था और 1:2 यहाँ कंप्लीट हो रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टाइटन। टाइटन की बात करें, ये भी रेड कैंडल ब्रेकआउट है जो फाइनली यहाँ क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग यहाँ मिली। इस क्लोजिंग के हिसाब से आप देखोगे तो ये एसएल रहेगा, ये एंट्री और हमारा यहाँ तक ही ऑलमोस्ट टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो इंडसन बैंक। इंडसन बैंक में भी आरसीबीओ देखा क्योंकि हम पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं। जैसे ये क्लोजिंग हो गई तो ये हमारे पास में एसएल रहा, ये एंट्री रही और ये आपका फाइनली इस लेवल पे ये पूरा होता हुआ दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक कल ही डे हाई पर क्लोज हो चुका था, इस रेंज में क्लोजिंग मिल गई तो हम फाइनली आज इसी के अंदर ओपन होकर बाहर क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग पे एंट्री रहेगी और जो उसने लो बनाया है वो एसएल रहेगा और आपका 1:2 के हिसाब से इसने एक यहाँ परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बजाज फाइनेंस। इसमें भी आरसीबीओ बना, आरसीबीओ के हिसाब से आईसीआईसी बैंक में भी था,
एक्सिस बैंक में भी आरसीबीओ था। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने क्या किया कि मॉर्निंग में ये वाला जो हाई बनाया था और प्राइस वहां से रिट्रेस होके इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर है ना कि डे हाई के आसपास पहुंचा और वहां से रेड कैंडल फॉर्म हुई जो यहाँ फॉर्म हो रही थी, और करंट हाई का इस एसएल के हिसाब से ये एंट्री थी और यहाँ 1:2 इस कैंडल में ही पूरा हो गया। परंतु फाइनली ये आपका जो इसने रिट्रेसमेंट पॉइंट किया है ना वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था एम रिवर्सल के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। पहली कैंडल हमारी ग्रीन है, ठीक है, उसके पास इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो जीसीबी हो जाएगा। तो हम क्लोजिंग नहीं मिली और यहाँ से रिट्रेस होके ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो ग्रीन कैंडल क्लोज पर आपकी एंट्री होगी। और ये जो फाइनली है ना, इन दोनों में से जो लो बनाया वो आपका एसएल का काम करेगा। 1:2 फाइनली इसमें इसने पूरा करता हुआ देखा। नेक्स्ट है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, ये पहला हाई बना और उसके ऊपर यहां से रिजेक्शन लेना लगा। इसमें क्या है कि जब तक हमारी रेड कैंडल फॉर्म नहीं होगी, जैसे यहाँ रेड कैंडल फॉर्म हुई तो ये रेड कैंडल के हिसाब से ये एसएल बनेगा और 1:2 आपको इसी कैंडल में बनता हुआ दिखा जो 2-3 कैंडल में ही मिलेगा। फाइनली टारगेट ये होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी फॉर बाई से है ना, इंडियन होटल में पहले ही हम डे हाई पे क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, वहां से अगर नीचे से रिजेक्शन मिलके हम ऊपर क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग एंट्री होगी और ये आपका एसएल का काम रहेगा, ये वाला पॉइंट। और 1:2 फाइनली इस कैंडल में पूरा होता हुआ दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी आरसीबीओ के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। अब आते हैं टाटा पावर। टाटा पावर इसलिए और महत्वपूर्ण है कि हम डे हाई पे तो हैं ही हैं, पर हम ओपनिंग सीपीआर के अंदर कर रहे हैं। ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, क्लोजिंग बाहर मिलेगी तो ये एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका एसएल हो गया। और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड एक परफेक्ट आरआर से देखने को मिली। नेक्स्ट है वो है हमारे पास परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में भी हमें क्या दिखा कि ये भी आपकी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड परफेक्ट देखने को मिला। क्लोजिंग पे एंट्री मिली, ये एसएल हुआ और परफेक्ट 1:2 के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। लास्ट है हमारे पास वो है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें क्या है, इसमें एम रिवर्सल बनता हुआ दिखा। जो पहला हाई लगा वहां से हम रिजेक्शन होके आए, दोबारा इस लेवल पे जब सी रेड कैंडल बनना शुरू हुई तो वहां से यही हाई या जो रिसेंटली हाई बना है वो आपका एसएल का काम करेगा। ये आपकी एंट्री हो गई और यहाँ 1:2 फाइनली इसी लेवल पे, परंतु फाइनल टारगेट ये हो सकता है इस पैटर्न के बेस पर। तो ये थे सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न के बेस पर आज के दिन इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पर आपको ये देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सबको।